नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो रीट 2021 से संबंधित है, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला टॉपिक है पदों में बढ़ोतरी कब तक हो सकती है और कितनी पोस्टें बढ़ सकती है। दूसरा, कट ऑफ क्या जाएगी 32,000 में। ठीक है दोस्तों, तो पहले चलते हैं कि कट ऑफ की बातचीत कर लेते हैं, फिर अंत में मैं बीच में आपको बता दूंगा कि पोस्टें कितनी रहेगी और कब तक आपकी बढ़ सकती है। तो लेवल 1 की कट ऑफ पहले बातचीत कर लेते हैं लेवल 1 के अंदर। और कट ऑफ का मैं आपको ओवरऑल बता दूं, अब की बार कट ऑफ हाई जाएगी। तो मैं पहले ले लेता हूँ लेवल 1 की जनरल और ओबीसी की कट ऑफ। इसके अंदर आप मेल और फीमेल सेम ही रहती है, मेल और फीमेल। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की लेवल 1 के अंदर कट ऑफ आपकी 125 से लेके और 128 के बीच में तो रह सकती है जनरल मेल की कट ऑफ। जबकि ओबीसी मेल की कट ऑफ आपकी 124 से लेके 127 के बीच में जा सकती है। इसमें मेल भी शामिल और फीमेल भी, मतलब पुरुष और महिला की कट ऑफ लगभग सेम ही रहती है रीट के अंदर। तो मैं आपको आइडिया बता दिया। लेवल 1 के अंदर जनरल का 125 से 128 के बीच में, ओबीसी की 124 से 127 के बीच में। और ये एक गुना की कट ऑफ है, न कि डीवी की कट ऑफ। ये एक गुना की कट ऑफ है। डीवी की कट ऑफ सभी को पता है कि 2 गुना डीवी के लिए बुलाएंगे, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बातचीत कर ले तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से मात्र 1 मार्क्स कम जाएगी, मतलब 123 से लेकर 126 तक। और ऐसे ही एससी और एसटी की कट ऑफ 3-3 4-4 मार्क्स कम जाएगी, एससी एसटी और एमबीसी की। एसटी की कट ऑफ और भी कम जा सकती है, जबकि एमबीसी और एसटी की कट ऑफ लगभग सेम ही रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी लेवल 1 की कट ऑफ। अब चलते हैं लेवल 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो लेवल 2 के अंदर हम बातचीत कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो पहले मैं ले लेता हूँ इंग्लिश की कट ऑफ क्या रह सकती है। इंग्लिश की पोस्टें भी ज़्यादा है और कैंडिडेट भी कम है, तो सभी को पता है भाई कट ऑफ कम जाएगी। और पेपर का लेवल भी मॉडरेट लेवल का था, न कि ईजी था। लेवल 2 के अंदर सबसे हार्ड पेपर बोले तो इंग्लिश का ही आया था। तो इसके अंदर जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी की बातचीत करूँगा। तो जनरल की कैटेगरी की एग्रीटेक मार्क के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपकी 75 से 78% तक एक गुना की कट ऑफ रह सकती है। अब की बात 70 से कम नहीं रहेगी। कई कई यूट्यूब पर मैंने देखे हैं, कई बोल रहा है 68, कोई बोल रहा है 71 72। इतनी कट ऑफ नहीं, 75 प्लस के 75 के आसपास ही रहेगी ओबीसी की कट ऑफ इंग्लिश के अंदर। और जनरल की कट ऑफ 78 तक जा सकती है। और ओबीसी की कट ऑफ आपकी 74 से लेकर 77 तक रह सकती है। ठीक है दोस्तों, और आप मान सकते हो जो 80 प्लस है वो इंग्लिश के अंदर बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। 78 से बाद भी आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, यदि आपके एग्रीटेक मार्क 78% प्लस है। और यदि आप इस कट ऑफ के अंदर अभी आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से तो 100% हो जाएगा। फिर तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग क्या कट ऑफ जारी करेगा उससे ही पता चलेगा। और ईडब्ल्यूएस की आप 1% इससे कम मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता दिया आपको इंग्लिश की लेवल 2 के अंदर क्या कट ऑफ जाएगी। अब चलते हैं लेवल 2 के अंदर ही बात कर लेते हैं हिंदी और एसएसटी। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पोस्टें भी उतनी ज़्यादा नहीं है। हम कि दोनों को मिलाएं तो लगभग 4500 के आसपास पोस्टें हैं। तो इसके अंदर आपकी जनरल और ओबीसी। तो मैं पहले जनरल ले लेता हूँ, एक सेकंड। एसएसटी और हिंदी की जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो जनरल की कट ऑफ आपकी 81 से 83% तक जा सकती है। और ओबीसी की कट ऑफ 80 से 82। दोस्तों, जनरल की कट ऑफ 81 से 83, ओबीसी की कट ऑफ 80 से 82 तक जा सकती है। जबकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 71 से लेके 79 से लेके 81 तक जा सकती है। तो ये एसएसटी और हिंदी की कट ऑफ जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब की बार साइंस की कट ऑफ लेवल 2 के अंदर सबसे ज़्यादा जाएगी, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये तो एसएसटी हिंदी की है, इसके बाद जो कट ऑफ बताऊँगा वो मैं साइंस की बताऊँगा। उसकी साइंस की कट ऑफ लेवल 2 के अंदर सबसे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि साइंस के पेपर का लेवल भी ईजी था। और साइंस वाले स्टूडेंटों के ग्रेजुएशन में मार्क्स भी अच्छे खासे होते हैं बीएससी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ की क्या कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों, पहले ले लेते हैं जनरल ओबीसी। तो जनरल की कट ऑफ आपकी 82 से लेके 83 या 84% हाईएस्ट। 84 प्लस आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। यदि आपको 84% भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और आपका सिलेक्शन मेरे सर्वे के आधार पर 100% हो जाएगा। फिर तो प्राथमिक शिक्षा विभाग क्या कट ऑफ जारी करेगा उससे पता चलेगा। और ओबीसी की कट ऑफ आप 81 से 83 मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी। यह मैं आपको चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि साइंस के विद्यार्थियों का मैंने सर्वे किया था, उसमें अधिकतर विद्यार्थियों के प्रतिशत लगभग 130 125 से लेकर 130 के बीच में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है।
और ग्रेजुएशन में भी एवरेज के अंदर 65 से लेकर 70% उनके ग्रेजुएशन में मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, और इसी के आधार पर आप मान सकते हो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 80 से लेकर 82 तक रह सकती है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं एसएसटी मतलब कि एसटी, एससी और एमबीसी, इनकी कट ऑफ भी आपको एसटी की तो 75 से कम जा सकती है, जबकि एमबीसी और एसटी की कट ऑफ भी 75 प्लस जाएगी, मतलब 75 से लेकर 78 के बीच में रह सकती है। तो दोस्तों ये थी कट ऑफ। अब बाकी जो भी कैटेगरी है उनकी मैंने कट ऑफ पूर्व के वीडियो के अंदर आपको बता दी। यदि आपको वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वीडियो के अंदर, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बातचीत कर लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि रीट 50,000 होगी या नहीं होगी। तो रीट 50,000 की मैं आपको बता दूं, इसकी मांग बहुत तेज़ी से अब वापस उठ रही है। और मैं आपको बता दूं लगभग 70 से 75 एमएलए भी, यदि आप मान सकते हो तो 60 एमएलए तो कांग्रेस के ही लिख चुके हैं कि रीट के पद 50,000 होने चाहिए। और ये मांग भी वाजिब है। क्यों लिख रहे हैं? तो मांग भी वाजिब है। मांग ऐसे वाजिब है कि 3 साल हो गए इस वैकेंसी को। इस वैकेंसी को 3 साल हो गए और 3 साल के अंदर ये 4 से 5 बार तो इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। बीच के अंदर इसमें कोरोना की तीसरी लहर भी आ चुकी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और 3 साल के अंदर कितने कैंडिडेट नए शामिल हुए वो आप सभी को पता है। जो भी एपीआर के अंदर था, जिसने भी मतलब कि बीएड या बीएसटी चालू सेकेंड ईयर में थे, वो भी शामिल है इसके अंदर। और ईडब्ल्यूएस सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि हर वैकेंसी के अंदर ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की पोस्टें बढ़ाई गई थी। जैसे ईडब्ल्यूएस की भाई 10% रिजर्वेशन था, उस हिसाब से हर वैकेंसी के अंदर पोस्टें बढ़कर विज्ञप्ति संशोधित हुई थी। जबकि इस रीट के अंदर एक भी पोस्ट ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की नहीं बढ़ाई गई है। जो पोस्टें 31,000 थी, तो आप सोचते होगे कि 32,000 होगी। वो 1000 पोस्ट स्पेशल टीचर की आई है, न कि कोई ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की है। तो मैं तो आपको बता दूं कि आपकी पोस्ट 100% बढ़ेगी। और 50,000 होगी या नहीं होगी ये तो अभी कहना भी मुश्किल है, क्योंकि 50,000 पोस्ट तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। क्योंकि नई यदि वैकेंसी की घोषणा नहीं करते मुख्यमंत्री जी, तो आपकी वैकेंसी 50,000 हो सकती है। लेकिन नई वैकेंसी की भी घोषणा होगी और उसमें भी 20,000 टीचरों को लेना है। तो ये इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है तो ये वैकेंसी वापस तो कैंसिल होगी नहीं। तो आपकी पोस्ट मेरे आइडिया के अनुसार आपकी 40 से 45,000 हो सकती है। 40 से 45,000 होगी। और आपके लगभग 32,000 पोस्ट है, तो 10 से लेकर 12,000 स्टूडेंटों को और जॉब मिलेगी। इससे सभी को फ़ायदा होगा। और जो कैंडिडेट इस रीट 2021 के अंदर अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सके, उनको भी बहुत ज़ोरदार मौका मिलेगा रीट 2022 के अंदर। उनके भी 20,000 पोस्ट अच्छी खासी। और ये चुनावी साल है अगला 2023, तो इसके अंदर भी रीट 2022 के अंदर भी आपकी पोस्ट बढ़ने के पूरे चांस है। तो दोस्तों यदि 40 से 45,000 हो जाएगी तो ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, इससे 4 से 5 मार्क्स कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा तो जाना ही है नहीं। तो सभी को फ़ायदा है इसके अंदर। और डीवी की कट ऑफ आपको बिल्कुल कम देखने को मिलेगी। और ये पोस्टें कब तक बढ़ेगी, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री जी की बैठक होगी अब जब भी, तो इन पोस्टों पर आपका फैसला हो सकता है। और पोस्टें कितनी बढ़ाएगी वो तो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग मिलके क्या प्लान बनाए, कितनी पोस्टें करें, उन पे डिपेंड है। अभी कुछ भी अनुमान नहीं है। एक अनुमान ऐसे कह सकते हैं जैसे 1-2 विधायक ने ये कहा था कि 40,000 पोस्टें तो हो जाएगी, मैं करवा दूंगा। तो फिर देखते हैं कि कितनी पोस्टें होगी। और आपको ये मेरे हिसाब से पोस्टें इस जनवरी एंड तक आपको बढ़ने को देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को जाके वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।